तो गाइस आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो 10th क्लास के वे स्टूडेंट के लिए है जो विज्ञान एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को रिकवर करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि 10th लेवल का साइंस पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है, कौन सी अभिक्रियाएँ होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन से प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। यदि आपने रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं उन सभी की प्रक्रिया या उसे कैसे डिनोट किया जाता है वो सब वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप वो वीडियो देखकर आए। उसी के बाद आपको यह टॉपिक समझ आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कौन से प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, उनको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अब ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होंगी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि संयोजन अभिक्रिया आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएंगी कि ये हमने इसमें जैसे चूने में पानी मिलाया, पानी में चूना मिलाया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आप हमेशा संयोजन अभिक्रिया नहीं कह सकते। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया में कौन सी विधि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया देख रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आप सभी ने आपके घर पर ये देखा होगा या आपने आपके मम्मी पापा को यह अभिक्रिया करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो संयोजन अभिक्रिया में हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्रियाकलाप यहाँ एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि जो हमारा संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और जल लिया, तो जब दोनों को मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हमने चूना ले लिया, चूना को जब हमने जल में मिलाया, जैसे आपने देखा होगा आपके घर पर पुताई करी जाती है तो एक बाल्टी ले ली जाती है, बाल्टी में पहले पानी ले लिया जाता है और फिर ऊपर से चूना लाया जाता है 5-10 किलो और उसको मिला देते हैं। जैसे ही उसमें मिलाते हैं तो पानी में से बुलबुले निकलने होते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं उसमें हाथ मत डूबना, उससे दूर हो जाओ, गैस निकलने लगती है। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, गर्म कैसे हो गया। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जल के साथ जब तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH2। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसे आप कॉपी के कोने पर लिख लो जिससे आपको आसानी से याद करने में दिक्कत ना हो। जैसे बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला पूछेगा तो CaO हो जाएगा। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है CaO होता है और जो बुझा हुआ चूना होता है CaOH2 हो जाएगा। इसमें क्या लग गया, H2 लग गया। क्यों लगा, क्योंकि हमने उसमें जल मिला दिया। तो CaO और H2O को मिलाने पर CaOH2। अब इसके परमाणु देखते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस हो रही है। हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया क्या आप बता सकते हो कि बैलेंस है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैसे देखें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितने परमाणु है, एक। कैल्शियम के भी एक है, ऑक्सीजन के भी एक है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, जैसे कैल्शियम का 1 है, पूरी इधर जो हमारा अभिकारक है इसमें कैल्शियम आपको 1 ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है हमारे 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन भी 2 है। तो जैसे कैल्शियम 1 है तो यहाँ हमें जो उत्पाद मिलेगा उसमें भी कैल्शियम 1 होना चाहिए। तो यहाँ आपको 1 कैल्शियम मिल रहा होगा, तो ये हमारा सही है। कैल्शियम तो 1 मिल गया हमने, जैसे कैल्शियम इधर अभिकारक में 1 था तो उत्पाद में भी 1 मिल गया। लेकिन हम देखेंगे कि H2 2 है तो इधर भी हमें H2 2 चाहिए थे, तो ये H ब्रैकेट में OH लिखा है और यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये हमारा ऑक्सीजन के भी 2 है और हाइड्रोजन के भी 2 है। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के कितने थे, अभिकारक में 2 थे। तो जो हमारे उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। और ऑक्सीजन के हमारे जो इधर अभिकारक में 2 थे, एक ये और एक ये, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये हमारे ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 हो गए। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसे हम बैलेंस्ड समीकरण, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बैलेंस्ड कैसे लिखा जाता है, अनबैलेंस्ड कैसी होती है। जैसे यहाँ S लिखा जाता है, L लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है, ये Q लिखा जाता है। तो इन सभी को आपको यदि पता करना है तो हमारे पिछले वीडियो को देखिए।
देखिए, उसमें हमने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अभी अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एकल उत्पाद क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, CaOH2, ठीक है, CaOH2। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये हमें बुझा हुआ चूना मिला था और क्या मिला था, उष्मा, जो गर्म हुआ था वही तो उष्मा है, तो ये उष्मा निकली थी। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिलाते हैं तो उससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो अभिकारक मिलाकर एक उत्पाद का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बताया हुआ है कि ऊपर की अभिक्रिया निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देती है। सफ़ेद करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। फिर जैसे ही हमने ये लिक्विड बनाया, जैसे ही चूने को पानी में मिलाया तो हीट उसमें उत्पन्न हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। जैसे ही ये जब हम दीवार पर पेंट करते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में होती है, तो ऑक्सीजन अकेली तो होगी नहीं, उसके साथ कैल्शियम होगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, और भी जो हमारी गैसेस होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, सल्फर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए सब जो हमारी होती है CO2 होती है, जो कि इससे अभिक्रिया करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने जल में पानी में क्या मिलाया, चूने को मिलाने पर हमें मिली। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है, जब ये CO2 ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस अवस्था में है, उसके संपर्क में आता है, जैसे ही हम दीवार पर पोतेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा, और कैल्शियम और कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, और H2O हमारा जो होगा वो सूखेगा या तो फिर वायुमंडल में मिल जाएगा, जो कि जलीय फॉर्म में होगा, जो जल मिलाया था, ठीक है। तो ये हमारी एक संयोजन अभिक्रिया है। उदाहरणों पर चर्चा, कोयले का दहन हो गया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, संयोजन अभिक्रिया हो, जैसे कार्बन हमारा सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जो कि गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी, जिसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक गैसों का दहन, जैसे मेथेन हो गई CH4, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है और ऊर्जा निकलती है, तो इसे हम रासायनिक संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऊष्मा भी या एनर्जी निकलती है। क्या जानते हैं कि ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हाँ, जैसे कि आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के साथ आपको एनर्जी मिली, ठीक है, उसमें ही आपको क्या हीट जनरेट हुई। आपके शरीर में देखते हो आपकी हीट जो जनरेट होती है कैसे बनती है, जैसे ऑक्सीजन ली या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है। जैसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के लिए भोजन की प्राप्ति के लिए पाचन खाद्य पदार्थ के छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन कहते हैं, ठीक है, जिसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे। उसकी यहाँ रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जैसे हम श्वसन लेते हैं, तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और C6H2O का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, श्वसन की अभिक्रिया हो जाएंगी, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा
या ऊर्जा मिलती है हमें आउटपुट में, जैसे साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोजिट बनना या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण आपने देखा होगा। जैसे ये खाद का ढेर है, आपने देखा होगा गाँवों में अक्सर खाद का ढेर लगा होता है। जैसे ही हम उसको उठाने के लिए खेत में डालने के लिए उसे उठाते हैं तो वहाँ से आपने देखा होगा कि गैस निकलती है, ठीक है। तो ये इसमें ऊष्मा निकलती है। ये क्या होती है, हमारी साग सब्जी या वनस्पति द्रव विघटित होकर कंपोस्ट जिसे हम खाद कहते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आज हमने संयोजन अभिक्रिया देखी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वियोजन अभिक्रिया को क्या होती है या जो हमारी अपघटन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।